यहाँ पर एक संविधान में गलती क्या हो गया। साउथ इंडिया में कर्नाटक जो है कावेरी नदी के पनिया रोक देता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस सब संख्या से बड़ी संख्या में जो गाय है उसको तस्करी करके बांग्लादेश बॉर्डर पे ले जाते हैं। सब प्रधानमंत्री अपने साथ 6-7 मंत्रियों को भी रखते हैं। कोई राज्य बहुत दिमाग खाएगा तो निर्मला सीतारमण को रख देते हैं, जाओ दिमाग खाओ ना उनका, तो उनका दिमाग कहाँ है। यहाँ पर एक संविधान में गलती क्या हो गया, आर्टिकल 262 हो गया। इसको ध्यान समझिएगा कि जल संबंधी विवाद हो गए। आर्टिकल 262 इसमें कहा गया है कि अंतर जातीय नदियों के बंटवारा के से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए कानून बना सकती है, जिसमें अंतर्वेशी नदियां या जो भी उससे रिलेटेड है। अब इसमें गड़बड़ी देखना क्या हो गया कि जो अंतरराज्यीय नदियां हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, इसे कंप्लीट केंद्रीय सूची में डाल देना चाहिए, संघ सूची में, ताकि संघ सरकार इस पर क्या बना सके, कानून बना सके। और समवर्ती सूची, नहीं तो किसमें, समवर्ती सूची में। कई बार देखते हैं कि अगर कोई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश गंगा नदी को बंद करना चाहे तो बिहार सरकार से क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। वो अलग बात है कि यूपी को पानी की कमी नहीं इसलिए बंद नहीं करेगा, लेकिन साउथ इंडिया में कर्नाटक जो है कावेरी नदी के पनिया रोक देता है और तमिलनाडु में क्या हो जाता है, बवाल हो जाता है। तो उसके लिए एक नदी प्राधिकरण बना दिया जाएगा जो नदियों की क्या करेगा, उसके प्रावधानों को ठीक से करेगा। अंतरराज्यीय नदी जल प्राधिकरण 1956 है। नदी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1956। इसके बावजूद बहुत सारे क्या होने लगे, विवाद हो गए। सबसे प्रमुख नदी विवाद को लेकर था तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद। इंटर स्टेट काउंसिल, इसी सब को दूर करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद बनाया गया, इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया। ये काउंसिल में हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में। और एक राज्य दूसरे राज्य में आपसी समझौता है, कोई विवाद न उत्पन्न हो। कई बार क्या होता है कि जैसे बिहार जैसे राज्य में शराब बंद है, उत्तर प्रदेश में शराब चालू है, तो कई बार तस्करी वहां से आसानी से हो जाता है। अब इसमें कई ऐसा होता है कि कुछ चीजें यहाँ बंद है तो वहां पे खुली हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आप देखिएगा इंटर स्टेट मामले क्या आते हैं कई राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस सब संख्या से बड़ी संख्या में जो गाय है उसको तस्करी करके बांग्लादेश बॉर्डर पे ले जाते हैं सब। और वहां ये सब पुलिस को या किसी को पैसा खिला के बांग्लादेश में हिला देते हैं सब। और वहां उस गाय भैंस को काट के बीफ बना के वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सारे मामले अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल में उठा सकते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 263। राज्यों के पारस्परिक विवाद की जांच एवं समाधान के लिए राष्ट्रपति इसका क्या करते हैं, गठन करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद किसके सिफारिश पर आया था, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर। हर राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अब पूरा देश शामिल हो गया एक तरह से, प्रधानमंत्री और हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो ही शामिल होंगे। इससे अलावे कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। ये मंत्री प्रधानमंत्री नामित करेंगे किसे शामिल किया जाए, जो उनके भरोसेमंद होगा। क्योंकि देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री हैं तो अपनी समस्याओं किसे कहेंगे, प्रधानमंत्री। और चूंकि प्रधानमंत्री के बाद 50 काम होते हैं तो उनके ऊपर वर्कलोड न बढ़ जाए, इसलिए प्रधानमंत्री अपने साथ 6-7 मंत्रियों को भी रखते हैं और उस काम को डिप्यूट कर देते हैं। इसका कोई फिक्स चर्चा नहीं है कि कौन सा मंत्री होंगे। अब गृह मंत्री को रख सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई राज्य बहुत दिमाग खाएगा तो निर्मला सीतारमण को रख देते हैं, जाओ दिमाग खाओ ना उनका। तनी कोई निर्मला सीतारमण का दिमाग खा सकता है, उनका दिमाग कहाँ है, कोई कुछ बोलिए नहीं सकता है। कोई बोलेगा ले, एक बार प्याज का रेट पूछा गया था, मैं प्याज नहीं खाती हूँ। हाँ, भारत का रुपया कमजोर होने पूछा गया कि रुपया बड़ा कमजोर हो गया, $1 85 रुपया हो गया। $1, कोई अमेरिका का $1 लेके आ रहा है तो इंडिया का 85 रुपया हो जा रहा है। तो हमारा रुपया कमजोर हो गया। तू कही कि ना रुपया नहीं कमजोर हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। समझ में गया। तुम लोग अगर स्कूल में लेट से आओगे तो तुम लेट से नहीं आओ, बाकी सब पहले आ गया है। तो अपना अपना वो है, लेकिन विवादों को सुलझाने के लिए प्रयास किया जाता है।